अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 रबी अल सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली में होने वाले आलमी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिक्योरिटी की बड़ी खामियां सामने आई है। दरअसल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के अंदर आवारा कुत्तों ने 2 गैर मुल्की कोचों पर हमला कर दिया। 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी कुत्तों ने काट लिया और वो जख्मी हो गए। वो जख्मी होकर अस्पताल में दाखिल हो गए, जिसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुतहरिक हो गई। मुख्तलिफ मकामात से आवारा कुत्तों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। आज इतवार की सुबह बीजेपी के एक लीडर ने कुत्तों के हमले पर एहतजाज किया। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने कहा, यह मुल्क की साख पर दाग है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने कुत्तों को सड़कों पर छोड़ने का हुक्म दिया था अब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम से कम वक्त में मुकम्मल हाफिज कुरान बने? हमारा हदफ है 2 साल में मुकम्मल हिफ्ज कुरान। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जदीद मेमोरी टेक्निक। 371 तलबा न सिर्फ हाफिज कुरान बने, असली तालीम जारी रखते हुए इंजीनियरिंग मेडिसिन में दाखिला हासिल किया। MS हिफ्ज एकेडमी के 6 हैदराबाद में वाक़ हैं और 3 दिल्ली में। दाखिले के लिए 9059915022 पर राब्ता कीजिए। प्लीज क्लिक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत के बाद इंतजामिया ने एक अहम कार्रवाई करते हुए खांसी का शरबत तजवीज़ करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को हफ्ते की देर रात गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले हफ्ते के रोज डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड रेफ सिरप बनाने वाली कंपनी सिरिसन फार्मास्यूटिकल्स के ऑपरेटर्स के खिलाफ ईडसिया पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। मंशियात और कॉस्मेटिक एक्ट की दफा 27A, BNS की दफा 105 और 276 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अंकित सलीम ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को खांसी का शरबत तजवीज़ किया था। बच्चों की मौत का सबब बने खांसी के शरबत से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट हफ्ते की रात को जारी की गई। जम्मू कश्मीर के भद्रवा खित्ते में सयाहत के शोबे के गैर मामूली नुकसान का सामना है। हालिया अस्किरत पसंदों के हमलों और कुदरती आफात जैसे बादल फटने और सैलाब की वजह से मशहूर सयाहती मकामात वीरान पड़े हुए हैं। मुकामी बाशिंदे अपनी रोजी रोटी के लिए सयाहत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो मुदाखलत करें और सनत को बहाल करें। सयाहत पर इन्हिसार करने वाले मुकामी यासिर ने कहा, मैं पिछले 8 से 10 सालों से सयाहत सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने पिछले 8 सालों में कभी ऐसे हालात नहीं देखे थे। पिछले 2 सालों में सूरत-ए-हाल संगीन हो गई है। यहाँ खामोशी देख सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद यहाँ बिल्कुल 0 सयाह थे। फिर मौसम गर्मा के 2 आधे महीने के बाद तकरीबन 300 सयाहों की आमद हुई। सयाह यहाँ आए, ताहम इसके बाद किश्तवाड़ा में बादल फटे और सैलाब की वजह से बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने यहाँ के रुकन असेंबली पर जोर दिया कि वो भद्रवा की सयाहत का मसला असेंबली में उठाए और सयाहत को फरोग देने के लिए त्योहारों का एहतमाम करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई ने अफ्रीकी जजीरा मॉरिशस में एक तकरीब के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा कि हिंदुस्तानी अदालत निज़ाम कानून की हुक्मरानी से चलता है, बुलडोजर की हुक्मरानी से नहीं। उन्होंने बुलडोजर इंसाफ की शदीद मजम्मत करते हुए अपने ही फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कानून की हुक्मरानी के उसूल और इसकी जामे तशरीह पर रोशनी डालते हुए CJI गोई ने कहा है कि यह फैसला एक वाज़ेह पैगाम देता है कि हिंदुस्तानी अदालती निज़ाम कानून की हुक्मरानी से चलता है, ना कि बुलडोजर की हुक्मरानी से। चीफ जस्टिस ऑफ गोई मॉरिशस के सह-रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। अदर के बुलडोजर जस्टिस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुलजिमीन के घरों को मस्मार करना कानूनी अमल को नजरअंदाज करता है, कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी करता है और आइन के आर्टिकल 21 के तहत पनाह के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी करता है। लेकिन इनके फैसले पर बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में कोई भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और बल्कि बुलडोजर कार्रवाई बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले के राया बुजुर्ग गांव में वाक़ मस्जिद और शादी घर पर हो रहे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। बेंच ने इस मामले में मस्जिद कमेटी के फरीक को मुकामी अदालत में अपील दाखिल करने का मशवरा दिया। संभल जिला इंतजामिया ने राया बुजुर्ग गांव में वाक़ मस्जिद और शादी खाने को सरकारी जमीन और तालाब पर बने होने की बात कहकर इनको मुनज़्ज़म करने की नोटिस जारी की थी। मस्जिद कमेटी ने नदामी कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दाखिल की। इस मामले की समाअत जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच में हुई, जिसमें मस्जिद कमेटी की जानिब से अरविंद कुमार त्रिपाठी और सुशांक त्रिपाठी और हुकूमत की जानिब से सरकारी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल JN मौर्या और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने बहस की। बेंच ने दोनों फरीक की बहस सुनने के बाद मस्जिद इंतजामिया की निज़ामी कार्रवाई पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज करते हुए इनको जिला अदालत में अपील दाखिल करने का मशवरा दिया। बिहार में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की क़यादत में बिहार पहुंचे वफ्द ने रियासत की 12 सियासी पार्टियों के साथ तबादला ख्याल किया। बातचीत में हुक्मरान मिहाज और अपोजिशन दोनों इस पर इत्तेफाक किया कि असेंबली इंतखाबात का इनेकाद
छठ के त्यौहार के फौरन बाद किया जाएगा। छठ का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। इसके साथ ही इस अमर पर भी इत्तेफाक देखने को मिला कि इलेक्शन कम से कम मराहिलों में मुनक्किद करवाया जाए। एनडीए ने एक ही मरहले में तमाम असेंबली हलकों में वोटिंग की तायीद की है, जबकि इंडिया इत्तेहाद में शामिल अरकान 2 मरहलों के हक में नजर आए। वाज़ेह के 2020 के असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में हुए थे। बरेली में फसादात के दौरान नारे लगाने वाले फैजान और तौकीर रजा के मीडिया इंचार्ज मुनीर इदरीसी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इनको पकड़ने के लिए बरेली पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया और फिर चेहरे की शिनाख्त के जरिए इनकी शिनाख्त की। मुनीर इदरीसी वही है जिसने 26 तारीख को प्रेमनगर इलाके में हुजूम को उकसाया था। पुलिस ने यह इल्जाम लगाया और पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च की क़यादत की थी। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से मुनीर अकरम ने मीडिया और अखबारात में पार्टी की जानिब से बात की। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिले इंतजामिया ने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए तशद्दुद के एक मुलजिम की मिल्कियत वाले रजा पैलेस बैंक्वेट हॉल को मुनहदिम कर दिया। यहाँ भी पुलिस ने बगैर अदालत के फैसला साजिर करते हुए तशद्दुद के मुलजिम को बगैर जुर्म साबित हुए कि इनके मकान को मुनहदिम कर दिया गया। बरेली के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह की निगरानी में यह ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा। हुक्काम के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंहदाम शुरू होने से कबल ही पूरे इलाके की बिजली मुनक़ता कर दी गई थी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मानवीश पारिक की क़यादत में पुलिस और पीएसी एहलकारों की एक बड़ी टीम ने इलाके को घेरे में लिया और यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई अंजाम दी गई। वाज़ेह के भारतीय जनता पार्टी हुकूमत वाली रियासतों में इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर कोई कोर्ट, कोई जज, कोई फैसला नहीं, सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सजाएं दी जाने लगी है। जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए ऑनलाइन सहूलतों पर इन्हिसार करने वालों को अब धोखा देना आसान नहीं होगा। हुकूमत ऐसी ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है जो कैश ऑन डिलीवरी के लिए सारिफिन से इजाफी फीस वसूल करती है। हुकूमत यह भी जांच कर रही है कि आया ई कॉमर्स कंपनियां सारिफिन को पेशगी अदायगी पर मजबूर तो नहीं कर रही है और अगर प्रीपेड ऑर्डर्स मनसूख हों तो रकम की वापसी में ताखीर तो नहीं हो रही है। ई कॉमर्स कंपनियों के इस मनमानी रवैये के दरमियान सारिफिन उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है। हुकूमत की नज़र में यह गलत तरीका है जो सारिफिन को गुमराह करता है और इनका इस्तेसाल करता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो बिहार में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात 1 या 2 मरहलों में मुनक्किद करे और इस बात को यकीनी बनाए कि बुर्कापोश खातून राय दहिंदों की शिनाख्त सख्त तरीके से की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की क़यादत में इलेक्शन कमीशन की एक टीम बिहार का दौरा कर रही है। बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल की क़यादत में बीजेपी वफ़द ने ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की और इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ पेश की। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो रियासत के इंतखाबात को ज़्यादा तोल ना दे बल्कि मुख्तसर 1 या 2 मरहले में मुनक्किद करे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि बुर्कापोश खातून राय दहिंदों पर खास नजर रखी जाए और इनके वोटर शिनाख्ती कार्डों की तनकीद की जाए और सिर्फ हकीकी राय दहिंदों को ही राय दही का मौका दिया जाए। जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए तमाम बड़ी पार्टियों ने जोरों शोर से तैयारियां करना शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 सितंबर को इन इंतखाबात का ऐलान किया था। कमीशन के मुताबिक 4 खाली नशिस्तों को पुर करने के लिए 3 अलहदा इंतखाबात होंगे, क्योंकि ये नशिस्तें मुख्तलिफ अदवार के तहत खाली हुई है। ये नशिस्तें फरवरी 2021 में खाली हुई थी, जब PDP के मीर मोहम्मद फैयाज और नज़ीर अहमद लावे, BJP के शमशेर सिंह और कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद की मुद्दत पूरी हो गई थी। प्रोग्राम के मुताबिक इंतखाबी इलामिया 6 अक्टूबर को जारी होगा। 13 अक्टूबर को नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी, जबकि 14 अक्टूबर को तनख़ी और 16 अक्टूबर को नामजदगी वापस लेने की तारीख मुकर्रर की गई। रायदही 24 अक्टूबर को होगी और इसी दिन शाम को वोटों की गिनती भी होगी। 4 नशिस्तों पर होने वाले इन इंतखाबात को वादी की हालिया सियासी फसाद पर एक अहम मोड़ समझा जा रहा है। रियासत तेलंगाना के दारुकुमत शहर हैदराबाद में फिरका परस्तों की जानिब से बार बार कोशिशें की जा रही है कि हालात खराब किए जाएं, लेकिन पुलिस की चौकसी और अमन पसंद शहरियों की वजह से हालात बिगड़ने से महफूज हैं। लेकिन शरपसंदी करने वाले अफराद अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। शहर हैदराबाद के चादरघाट इलाके के अकबर बाग में हफ्ते की रात देर गए कुछ लोगों ने एक जुलूस के दौरान दुर्गा की मूर्ति की बेहुरमती की तो सैकड़ों मुश्तइल अकीदतमंद सड़कों पर आ गए। यह वाक़या आधी रात के करीब पेश आया और इतवार की अलग सुबह तक सूरत-ए-हाल काफी देर तक कशीदा रही। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक आधी रात के करीब चादरघाट के अकबर बाग रोड पर एक दुर्गा जुलूस गुजर रहा था कि कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर मोहल्ले से गुजरने वाले जुलूस पर अंडे फेंके। जुलूस के शुरुका मोहल्ले में रुक गए और फिर नारेबाजी शुरू कर दी। अपार्टमेंट की इमारत के सामने काफी देर तक नारेबाजी होती रही, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लोगों को अपार्टमेंट की इमारत में दाखिल होने से रोक दिया। के शिल्पा ओली डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन इत्तला मिलने पर अकबर बाग पहुंचे और इज्तिमा को मुंतशिर करने के लिए मनाने की कोशिश की।
जैसे ही हुजूम बढ़ने लगा, डीसीपी स्नेहा मेहरा और डीसीपी साउथ ईस्ट एस चैतन्य कुमार और एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव मौके पर पहुंच गए। टास्क फोर्स की टीमें और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें मौके पर पहुंची और किसी भी समाज दुश्मन अनासिर के दाखिले को रोकने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। इसके बाद हुजूम मुंतशिर हो गया जब पुलिस ने इन्हें वहां से जाने के लिए मनाया और मुजरिमों की शिनाख्त के बाद कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। चादरघाट पुलिस में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सूरत हाल अब काबू में है। तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने पार्टी के अहम कायदीन के साथ जूम मीटिंग का एहतमाम किया। बीजेपी की वोट चोरी के खिलाफ रियासत भर में दस्तखती मुहिम शुरू करने की पार्टी कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी। इजलास में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वुज़रा, कांग्रेस अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौंसिल व दूसरे अहम कायदीन ने शिरकत की। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि वोट चोरी के जरिए बीजेपी मुसलसिल तीसरी मरतबा मरकज पर इख्तिदार हासिल कर चुकी है। कांग्रेस कायद राहुल ने वोट चोरी का पर्दाफाश कर दिया है, तमाम सबूत पेश किए हैं, बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन खामोश है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की ज़ेली तंजीम की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगल बेडरूम मकान में 40 वोट पाए गए। वोटर लिस्ट में इंतकाल कर जाने वालों के नाम शामिल हैं, लेकिन जिंदा अफराद के नाम गायब कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है। बिलखुसूस रंगारेड्डी में बारिश से बड़े पैमाने पर पानी शहर के जुड़वां ज़ख़ीराब उस्मान सागर और हिमायत सागर में तेजी से जमा हो रहा है, जिसके पेश नज़र हुक्काम ने उस्मान सागर के 3 और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया है। मूसा नदी में दोबारा पानी के बहाव में इजाफा हो गया। इस तनाजुर में मूसा नदी के अतराफ मुकीम अवाम में एक मरतबा फिर डर और खौफ देखा जा रहा है। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक और तालिब इल्म को अमेरिका में गोली मार दी गई। बी चंद्रशेखर BN रेड्डी नगर LB नगर से ताल्लुक रखता था। 28 साल चंद्रशेखर आला तालीम के लिए अमेरिका गया था, जो टेक्सास सिटी में क़याम पजीर था। चंद्रशेखर गैस स्टेशन पर काम करता था और गैस स्टेशन पर गैस के लिए पहुंचे सियाफाम शहरी ने चंद्रशेखर पर फायरिंग कर दी। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक 4 अक्टूबर की सुबह अवलीन सातों में यह वारदात पेश आई। अमेरिका में सियाफाम बंदूक बरदार के हाथों हलाक चंद्रशेखर के अफराद खानदान टीचर्स कॉलोनी में मुकीम है। बेटे की हलाकत की इत्तला से वालिदैन पर सख्ता तारी हो गया। चंद्रशेखर ने VDS तक की तकमील के बाद आला तालीम डेंटल सर्जरी PG के लिए F1 वीज़े पर अमेरिका का रुख किया और तालीम के साथ गैस स्टेशन पर काम करता था। काम के दौरान गैस स्टेशन पहुंचे सियाफाम बाशिंदों ने हमला करते हुए हलाक कर दिया। वाक़े की इत्तला के साथ ही मुकामी रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी और साबिक वज़ीर हरीश राव मुतौफ़ी के मकान पहुंचे और अफराद खानदान को पुरसा दिया और नाश को जल्द अज जल्द मुल्क लाने के इक़दाम की हुकूमत से मुतालबा किया। मूसा नदी में तुग़यानी के बाद ज़ेर-ए-आब आए इलाकों में बीमारियों के फैलने का खतरा बहुत हद तक बढ़ गया है। तामुतालिका हुकाम की जानिब से इन इलाकों में ताहाल मौसर कार्रवाई न होने, बिलखुसूस मेडिकल कैंप्स कायम न करने पर अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में आलूदा पानी और गंदगी के सबब डायरिया, यरकान और दीगर मुतदी अमराज तेजी से फैलने का अंदेशा है। मूसा नदी के किनारे रहने वाले अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खुसूसी मेडिकल कैंप्स कायम करते हुए तिब्बी इमदाद फराहम करें और साथ ही मुतासरा बस्तियों में सफाई व जराइम कुश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाएं। वज़ीर के साबिक BRS हुकूमत ने 2020 के सैलाब के बाद तकरीबन 1 माह तक खुसूसी मेडिकल कैंप्स का एहतमाम किया था, जिनसे अवाम को खातिर ख्वाह तिब्बी सहूलतें फराहम हुई, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही है, जिससे अवामी हल्कों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। हैदराबाद सिटी बस के मुसाफिरों पर अब माली बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना ने सिटी बस सर्विस के किरायों में इजाफा करने का ऐलान किया। बस किरायों में 5 रुपये तक 10 रुपये के दरमियान इजाफा होगा, जिसका इतलाक 6 अक्टूबर यानी पीर से हो रहा है। ऐसे मुसाफिरीन जो पहले 3 स्टॉप्स के लिए 10 रुपये अकल तरीन किराया अदा कर रहे थे, इन्हें अब बस स्टॉप्स के फासले के मुताबिक 5 रुपये या 10 रुपये इजाफा अदा करना होगा, जबकि 4 बस स्टॉप्स के लिए तकरीबन 20 रुपये अदा करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और ई बसें पहले 3 स्टॉप्स के लिए 5 रुपये इजाफा लेंगे और इसके बाद 10 रुपये वसूल करेंगे, जबकि मेट्रो डिलक्स और ई मेट्रो बस सर्विस के लिए पहले 3 बस स्टॉप्स के लिए 5 रुपये इजाफी और इसके बाद 10 रुपये किराया वसूल करेंगे। TGSRTC हुकाम के मुताबिक सिटी बस किरायों में नजरसानी हुकूमत के इस मंसूबे का हिस्सा है, जिसमें आउटर रिंग रोड हदूद में साल 2027 तक 2800 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अशोक रेड्डी ने मुतला किया है कि गोदावरी मरहला 2 और 3 के काम जल्द शुरू होंगे। उन्होंने हैदराबाद को 20 TMC इजाफी पानी की फराहमी मूसा नदी की बहाली के लिए जुड़वां ज़खायर को दरियाए गोदावरी के पानी से पुर करने के मकसद के तहत 7,360 करोड़ रुपए की लागत से गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम मरहले 2 और 3 के तहत मास्टर बैलेंसिंग
रिजर्वर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के कामों को जल्द शुरू करने के मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने इस मंसूबे के तहत घनपुर में ज़ेर तामीर मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वर के मुकाम का मायना किया और घनपुर से उस्मान सागर तक 56 किलोमीटर तवील तामीर की जाने वाली दोहरी पाइपलाइन के कामों में किसी किस्म की रुकावट न आने के लिए मुतालिका इक़दाम पर हुक्काम से बातचीत की। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के बल्दी डिवीजन एरागड्डे में जिला इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस के अरकान मुखन्ना कौसर मुहिउद्दीन, रहमत बेग कादरी, रियाजुल हसन आफंडी, एम श्रीलता व दीगर मौजूद थे। वजीर ने बताया कि 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से नटराज नगर, शंकरलाल नगर और शिवाजी नगर में सीसी सड़कों की तामीर होगी, जबकि 54 लाख रुपए से निकासी आप की लाइनें तब्दील की जाएगी। इलाके में अवामी पार्क, चहलकदमी के लिए ट्रैक और बच्चों के खेल के इंतजाम भी किए जाएंगे। वाजरे के हल्का असेंबली जुबली हिल्स पे इंतखाबात होने वाले हैं, इसी वजह से इस तरह के तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इससे कबल के इलेक्शन में इत्तेहादुल मुस्लिमीन BRS पार्टी के साथ थी और इस मरतबा वो कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है। नाज़रीन, इस तरह से मजलिस पार्टी के पार्टी बदलो रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने ऑटो ड्राइवर्स स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, बीजेपी के सदर PVN माधवा और वजीर नारा लोकेश भी मौजूद थे। प्रकाशम बैरिज से ऑटो में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, माधवा और नारा लोकेश ने सफर किया और विजयवाड़ा के सिंगानगर में वाक़े M बसवनप्पा ग्राउंड तक ऑटो में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स और मुसाफिरों से भी मुलाकात की। इस स्कीम के तहत वो ऑटो, कैब और टैक्सी के मालिकान जो अपनी गाड़ियां चलाते हुए अपने खानदानों का पेट पालते हैं, ऐसे हर ड्राइवर को 15,000 रुपये माली मदद दे रहे हैं। प्रोग्राम से 2,64,000 ऑटो ड्राइवर्स, 20,072 टैक्सी कैब ड्राइवर्स और 6,400 मैक्सी कैब ड्राइवर्स को फायदा पहुंचेगा। तेलंगाना स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों में हो रही अमवात के शुबे के पेश नज़र खांसी के कोल्ड रफ सिरप के इस्तेमाल को फौरी बंद करने के लिए हंगामी इंतबा जारी किया। इब्तदाई रिपोर्टों में इस सिरप में कीमियाई मरकब डाईएथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट पाई गई, जिसके बाद यह फैसला किया गया। इत्तलात के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंद बच्चों के इस सिरप के इस्तेमाल के बाद अमवात हुई, जिस पर ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त इक़दाम किए हैं।